हेलो बच्चों, वरीड अबाउट द बोर्ड एग्जाम, बट अब वरी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं लाई हूँ बायोलॉजी का मोस्ट हाईएस्ट वेटेज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो बोर्ड 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इतने एमसीक्यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में से कि आपको लगेगा भाई कि हाँ हम प्रिपेयर है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बिना कुछ मिस किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। सो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम में होता है न्यूरॉन। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सो हमें पता है डेंड्राइट से सेल बॉडी से फिर होता है स्नैप्सिस और स्नैप्सिस से होता है एक्सॉन एंड। सो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड। सो प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म होता है लाइट, हाइड्रोट्रोपिज्म होता है वाइट और थिग्मोप्रोटिज्म होता है टू द सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर्स। सो हमें पता है गस्टेटरी क्या करता है, टेस्ट में डिटेक्ट करता है एंड ऑल्फैक्टरी करता है स्मेल में, बिकॉज ऑल्फैक्टरी प्रेजेंट होता है नोज में एंड गस्टेटरी प्रेजेंट होता है टंग पे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ बिकॉज तुम्हारे पास भी टाइम कम है लास्ट रिविजन के लिए और हमारे पास भी। सो मैं फटाफट कर रही हूँ। अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, मैं आंसर इसका देना ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वॉज वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू इन इंडिकेट सेक्रेशन ऑफ। सो पता है हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन बढ़ जाती है, तो इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियास इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो हमें पता है हिंड ब्रेन में होता है मेडुला और मेडुला कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। Next question, nerve impulse travels in neuron is only one direction from dendrites to axon. So option B is the answer. So next, electric impulse travels in a neuron from, so similar to the last questions, dendrites to the cell body to the axon, axon to the nerve ending. So option B is the answer. So next, the pathway taken by nerve impulse in a reflex action is called. So reflex action का pathway का होता है उसको क्या कहते हैं, reflex arc कहते हैं, तो option B is the answer. Next, sudden withdrawal of hand on touching hot object is an example of reflex action. So option B is the answer. Next, which hormone promotes plant growth? So हमें पता है कि ऑक्सिन present होता है tips of the plant. So auxin is the answer which helps in promotion of the growth of the plants. Next, hormone responsible for whittling of lips. So abscisic acid is the answer, option C. नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के और द मास्टर ग्लैंड, ऑप्शन बी इज द आंसर बिकॉज यही सबको हार्मोन रिलीज करने में एक्शंस करने में बोलता है। नेक्स्ट, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज सो हिज ब्लड शुगर लेवल वॉज हाई। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ऐसे ऐसे थोड़ी बोलेगा डॉक्टर कि ले लो भाई अच्छी लग रही है तो इंसुलिन ले लो, इंजेक्शन ले लो, ऐसे थोड़ी बोलेगा। जब उसका पेशेंट का हाई लेवल हो जाता है ब्लड में शुगर का, तब वो डॉक्टर एडवाइस करता है ऐसे, राइट। So option is the answer. Next, insulin is secreted by the pancreas glands. So option B is the answer. So next, hormone responsible for fight and flight is response. So fight and flight में कौन सा response होता है हार्मोन, वो होता है एड्रेनालाइन ग्लैंड, ऑप्शन बी, बिकॉज ये हमारे हार्मोन्स को इंक्रीज करता है, रैपिड मूवमेंट करता है बॉडी में। सो हम जल्दी से भाग सकते हैं उस सिचुएशन या फिर कुछ सोच सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, एड्रेनालाइन। ओके, नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन रिक्वायर्स विच एलिमेंट। सो थायरोक्सिन हार्मोन हमें पता है आयोडीन की रिक्वायरमेंट होता है। जिस पेशेंट को थायराइड होता है उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा आयोडीन होना चाहिए उसके फूड में। सो थायरोक्सिन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन थायराइड ग्लैंड, इज मेनली डिपेंडेंट ऑन थायराइड। सो रिक्वायर्स विच एलिमेंट, थायराइड। सो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, chemical coordination in body is done by, so chemical coordination in the body is done by the hormones because hormones ये जो सब कुछ रिलीज करता है और बॉडी में कंट्रोल वगैरह सब कुछ कंट्रोल आइन द मीन्स कोऑर्डिनेशन करता है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। सो नेक्स्ट, रिसेप्टर्स आर मेनली लोकेटेड, सो रिसेप्टर्स आर मेनली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स। सो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, स्नैप्सिस इज अ गैप बिटवीन, सो स्नैप्सिस अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स होता है, राइट। सो ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अ डाइट विच डिजीज अकर। सो हमने बोला पिछले क्वेश्चन में भी बोला आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट होता है। सो उससे हमें क्या होता है, गाइडोर होता है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इनबैलेंस हो जाता है, गाइडोर की प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाता है। सो ऑप्शन बी।
So next, which hormone controls growth in humans? So growth in the humans is controlled by the growth hormones. Option B is the answer. नेक्स्ट आ जाते हैं हम असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में. सो फर्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्विक रिस्पॉन्स. सो या रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्विक रिस्पॉन्स. सेकेंड है रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द ब्रेन. नो, ये रॉन्ग है बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन बट इज कंट्रोल्स बाय द न्यूरॉन्स. मीन्स खुद ही कंट्रोल करता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है पहले. सो ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग. Next, the cerebrum helps in maintaining balance. Yes, cerebellum helps in maintaining body. Correct है. It coordinates muscular activity. ये भी correct है. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Yes. So next, auxin promotes growth in plants. Yes, auxin promotes growth in plant because oxygen का present होता है प्लांट के टिप पे प्रेजेंट होता है जो ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट्स के. इट अक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड्स ऑफ द प्लांट्स. या जब हाई टेम्परेचर होता है तो क्या करता है ऑक्सीजन, क्या होता है शेडेड टाइप में अक्यूमुलेट हो जाता है प्लांट्स में. सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. तो नेक्स्ट है अड्रेनालाइन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसीज. या तो ये ग्लैंड होते हैं जो हमें इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं. हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाती है, फाइट एंड फ्लाइट में मदद करती है. इट इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट. यस, जब हमें डर लगता है तो हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देती है अड्रेनालाइन ग्लैंड्स बिकॉज इट्स एन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो नेक्स्ट है स्नैप्सिस इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. या स्नैप्सिस इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. करेक्ट है. इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो ये भी ट्रू है. इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द impulses. So both A and R are the true and R is the correct explanation of the A. So next insulin regulates blood sugar level. Yeah, insulin regulates blood sugar level. True है. It increases blood glucose level. No, it doesn't increases by decreases blood glucose level. तभी तो हमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लो. So A are true and R is the wrong. Insulin doesn't increase, it's the decrease इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. सो आर गलत है भाई यहाँ पे. सो चलो बढ़ते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन के पास. सो है हार्मोन्स एक्ट्स फास्टर देन नर्व इम्पल्स. सो या एंड हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड. ये भी ट्रू है. सो बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. सो ये आज हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे कंप्लीट हो गया MCQs के साथ. अब इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी. और विदाउट एनी टाइम वेस्ट पढ़ाई करते रहना बच्चों बिकॉज ये लास्ट दिन है, यही आपके काम आएंगे. मस्ती वगैरह तो बाद में भी होती रहेगी. और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो. आपको मेरे चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के हिसाब से मिल जाएंगे 2026 के लिए. सो कमेंट साइंस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी. मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ. जब तक के लिए बाय बाय. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.